Hi guys, welcome to Dental Box. Today we are going to discuss one of the major complaint and one of the major abnormal usage of mouthwashes. इसमें वीडियो में हम अक्सर वो चीज़ डिस्कस करते हैं जो कि पेशेंट्स हमें बताते हैं आके कि हम लोग इस तरह से ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसका हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। तो एक मिसकंसेप्शन इसमें हम क्लियर करेंगे जो कि आज जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है माउथ वॉशेस। ठीक है, डिस्कस करते हैं कि कैसे माउथ वॉश हमें अफेक्ट करते हैं हमारी ओरल हाइजीन में और कैसे इनका एक्सेसिव यूज़ से इनका हमें नुकसान भी होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम लोग डिस्कस तो कर रहे हैं माउथ वॉशेस का यूजेस। ठीक है, माउथ वॉश अब जो नॉर्मल ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं ना, वो तो हमारे पास है ब्रशिंग, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, और एक है फ्लॉसिंग। ठीक है, ये दो तो बेसिक है ना, इन दो चीज़ों को कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। ठीक है, अब एडिशनल जो चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करते हैं वो हमारे पास आ जाता है माउथ वॉश। ठीक है, ये एडिशनल है, अकेला माउथ वॉश भी हमारी ओरल हाइजीन को अच्छा नहीं रख सकता। ठीक है, ये ऐसे नहीं हो सकता हम सिर्फ माउथ वॉश यूज़ करें और ये भी ना करें ये भी ना करें, ऐसा नहीं, ये एक एडिशन है ओरल हाइजीन को बेहतर करने के लिए माउथ वॉश। ठीक है, अब बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं वो कहते हैं कि हम लोगों ने हमारे मुंह से स्मेल आ रही थी और हम लोगों ने क्या किया कि माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं इतने अरसे से, तो हमारी जब हम यूज़ करते हैं तो स्मेल आना बंद हो जाती है, रुक जाती है, और जब हम छोड़ते हैं तो फिर आने लग जाती है। मतलब इस तरह से ये होता है कि उस पेशेंट को स्केलिंग की ज़रूरत होती है, बहुत सारा कैलकुलस लगा हुआ होता है। तो वो पेशेंट को क्या करता है कि जब तक वो पेशेंट यूज़ कर रहा है माउथ वॉश तब तक वो इफेक्टिव होता है, क्योंकि एक मेजर कॉज हमारे मुंह के अंदर है जो कि कैलकुलस है। ठीक है, जो कि हमने रिमूव नहीं किया, तो जब तक हम उसकी माउथ वॉश यूज़ करें तब तक वो ऐसे के माउथ वॉश के अंदर हमारी एक कुछ वो डाले हुए होते हैं, अच्छी सी स्मेल्स होती हैं, वो हमारी ब्रीथ को फ्रेश रखती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें इसको यूज़ करना होता है। ठीक है, अगर ये इतना ही बेनिफिशियल होता तो इसको हम ब्रशिंग के साथ ही यूज़ करते हैं। ये इतना बेनिफिशियल नहीं है, इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी नहीं यूज़ करते, हमेशा इसको हम स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इसके थोड़े से मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लें। पहले हम लोग इसके मेरिट्स डील कर लेते हैं कि इसके क्या फ़ायदे क्या हैं, प्रॉस क्या हैं इसके। ठीक है, फ़ायदे क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं। अब जबकि इसके डिफरेंट हमने वो इंग्रेडिएंट्स में इसके हम लोगों ने डिफरेंट वो फ्रेगरेंसेस यूज़ करते हैं ना, तो हमारे जो है ना ओरल कैविटी के एनवायरनमेंट को फ्रेश रखता है, हमारी जो ब्रेथ होती है वो फ्रेश होती है। ठीक है, हाइलेटोसिस का इतना मसला नहीं होता फिर। ठीक है, इसके अंदर एट टाइम्स इस कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे फ्लोराइड वगैरह, और इस तरह से वो जो हमारे ना बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ को रोक देती है। ठीक है, कुछ उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं और कुछ उसकी ग्रोथ को किल कर देते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है हम कौन सा माउथ वॉश यूज़ करें। ठीक है, बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, उसको किल कर देता है, या उसकी ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और जहाँ पे प्लैक बिल्डअप है, ठीक है, उसको माउथ वॉश क्या करते हैं, उसको भी रिड्यूस करते हैं, प्लैक या कैलकुलस या जो भी। ठीक है, रिड्यूस करते हैं, ये बात याद रखनी है, ख़त्म नहीं करते। ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये क्या होती है कि उन एरियाज़ तक पहुंच जाता है जहां तक हमारा ब्रश नहीं पहुंच सकता या जहां तक हमारा फ्लॉस नहीं पहुंच सकता, उन एरियाज़ को तो ये लिक्विड होता है तो आराम से वहां तक पहुंच जाता है। इट रीच एरियाज डिफिकल्ट टू रीच विद ब्रश और फ्लॉस। ठीक है, उन एरियाज़ को ये पहुंच जाता है। और एक ऐसी जब हम लोग इसको यूज़ करें तो ये एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर्स ही बना देता है हमारे दांतों के ऊपर, जो कि फर्दर कैविटीज़ को और गम की डिजीज़ को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, एडिशनल प्रोटेक्टिव कैविटी प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। ठीक है, हमारे दांतों के ऊपर। ठीक है, और इसके अंदर फ्लोराइड होता है, कुछ अगर इसके इंग्रेडिएंट के अंदर फ्लोराइड है तो वो फिर हमारे एनामल को स्ट्रेंथन करता है, एनामल को हेल्प करता है और फर्दर टूथ के डिके को रोकता है। ठीक है, ये इसका मेरिट्स आ गए। ठीक है, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द डीमेरिट्स। यहाँ हम लोग इसको देख लेते हैं डीमेरिट्स और कॉन्स देख लेते हैं। ठीक है, डीमेरिट्स में क्या है कि ये तुम पहले ही देख लिया कि इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट और कैन नॉट बी यूज इन प्लेस ऑफ ब्रशिंग या फ्लॉसिंग। ठीक है,
ये एक एडिशनल एक हम ऐड करते हैं, ये इनकी जगह कभी भी नहीं यूज़ हो सकती, ठीक है। और जो पेशेंट जिसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर रहे होते हैं वो अपने जो नेचुरल ओरल फ्लोरा है ना उनके माउथ के अंदर, उसको फिर अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर तो ये लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ हो गया तो जो हमारी बॉडी में बेनिफिशियल ओरल कैविटी के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। नेचुरल बैलेंस ऑफ ओरल बैक्टीरिया, ये उसको फिर डिसरप्ट करता है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब करता है, हमारी ओरल हेल्थ भी ख़राब करता है, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक हम यूज़ नहीं करते हैं। एक और बात, इसको हम लोगों ने चिल्ड्रंस में भी नहीं देना, ठीक है। किसी किसी के अंदर इंग्रेडिएंट होता है अल्कोहल, किसी किसी माउथ वॉश के अंदर, ठीक है। उसको अगर हम ज़्यादा देर तक यूज़ करिए बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ करें तो फिर हमें उससे होता है ड्राइनेस का मसला, ओरल ड्राइनेस होती है या इरिटेशन होती है, ठीक है। क्योंकि एट टाइम्स कुछ ये इस तरह से होती है माउथ वॉश को, उसको हम कंसनट्रेटेड फॉर्म में एज इट इज़ हम उसको यूज़ नहीं करते। हम उसका जो कैप होता है ना उसमें हम आधा पानी लेते हैं या नॉर्मल सेलाइन लेते हैं और आधा उसमें हम डालते हैं माउथ वॉश, ठीक है। फिर उसके हम यूज़ करते हैं और नॉट मोर देन 10 to 20 सेकेंड्स नहीं यूज़ करते, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको बहुत रेगुलर यूज़ कर रहे हैं बगैर किसी देखे उसको, तो ये हमें स्टेनिंग भी करती है, हमारे दांतों में स्टेनिंग भी होती है और जो हमारे टेस्ट है ना, टेस्ट की परसेप्शन को भी अफेक्ट करता है, परसेप्शन, ठीक है। इसलिए हर चीज़ डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए, जहाँ पे उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है वहीं उसके नुकसान भी हो रहे हैं, राइट। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़।